प्रकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारे साथ हमारा खास कार्यक्रम पर्दे के पीछे के नायक। पर्दे के पीछे के नायक में चूंकि हम हर रोज आपके साथ ऐसे व्यक्तित्व को लेके आते हैं, ऐसे व्यक्ति को लेके आते हैं जो समाज में प्रेरणा देते हैं, जो समाज को प्रेरित करते हैं। आज ऐसे ही एक व्यक्तित्व हम लेके आए हैं जिन्होंने न केवल समाज सेवा में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं, लोगों के लिए हमेशा हर पल खड़े रहते हैं और अपना दवाइयों के व्यवसाय के साथ ही वो लोगों की सेवा के रूप में भी जुड़े हुए हैं। हमारे बीच में वरिष्ठ समाज सेवी अनुज गुप्ता जी हैं, समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गज भी हैं, बड़े महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। लेकिन आज के समय में जब कोरोना के चलते देश में लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे समय में अपनी समाज सेवा के जरिए ये लोगों तक उनकी राहत राशि पहुंचाने का काम हो या फिर दवाइयों के जरिए कुछ सेवा करने का काम हो, वो सब कर रहे हैं। हमारे बीच में गुप्ता जी, हम गुप्ता जी आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल के अंदर। गुप्ता जी, कोरोना काल चल रहा है, देश में लॉकडाउन भी है, ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे लोगों के लिए? पांडे जी, आज के समय में जिस तरह से हम देख रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर सही फैसला लिया, जिसके कारण आज भारत का पूरे वर्ल्ड में नाम है। पूरे वर्ल्ड के लोग भारत की ओर देख रहे हैं। लेकिन इसमें अगर कहीं कुछ कमी है तो हम लोगों की है कि हम लोग इस चीज़ को नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक बारूद के ढेर पर हैं। हम लोगों को समझना होगा, हमें और देशों की जो विकसित देश हैं, बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हैं, चाइना है, आपका अमेरिका है, और कंट्रीज़ हैं, इटली है, जो खुद को कहते थे कि स्वास्थ्य में हम वर्ल्ड स्तर पर हैं, हम अर्थव्यवस्था में नंबर 1 पर हैं। आज वो कंट्रियां बर्बाद हो चुकी हैं। आप अमेरिका को देखिए, आप चाइना को देखिए, आप इटली को देखिए, जर्मनी को देखिए, इन कंट्रीज की तरफ देखिए कि जो लोग कहते थे कि हमारे सामने कोई कुछ नहीं है, आज वो बर्बादी की कगार पर हैं। भारतवर्ष में हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जिस तरह से सही समय पर सही फैसला लिया गया, उसका हम लोग देख रहे हैं। सारी सिचुएशन सबके सामने है कि भारत में आज भी ये कंट्रोल में है। लेकिन मेरी अपने सभी साथियों से, सभी सुनने वालों से, देखने वालों से सबसे एक अपील है कि अगर आप अपने घर में रहेंगे तो सबसे पहले आपकी देश सेवा यही होगी कि आप अपने घर में रहकर ही देश को बचा सकते हैं। आप अपने घर में रहकर ही अपने समाज को बचा सकते हैं, अपने परिवार को बचा सकते हैं। अपने परिवार को बचाने के लिए, खुद को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आपको घरों में रहना होगा। मेरे जो साथी, जो भाई इमरजेंसी सेवा में लगे हैं, जरूरी सेवाओं में लगे हैं, हमारे बहुत से साथी, जैसे मैं दवा व्यापार से जुड़ा हुआ हूँ, दवा व्यापार का कार्य कर रहे हैं। हमारे बहुत से साथी दवा व्यापार के काम में, सप्लाई के काम में लगे हुए हैं। जिस तरह से हमारे माननीय जिलाधिकारी महोदय द्वारा, हमारे एसएसपी महोदय द्वारा जिस तरह से आदेश दिए जा रहे हैं, जिस तरह से कार्य कराए जा रहे हैं, ये काबिल तारीफ है। हमें इनको फॉलो करते हुए कार्य करने चाहिए। आज के समय में सहारनपुर में एक, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं कि जिस प्रकार से हमारे औषधि निरीक्षक श्री चौधरी साहब द्वारा जिस प्रकार से एक फोन कॉल पर एक व्यक्ति को दवा की जरूरत होती है, वह स्वयं अपनी गाड़ी जाकर उसको दवा पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सोचना होगा कि किस तरह से विभाग आपके लिए काम कर रहा है। एक अधिकारी स्वयं आपके घर तक दवा पहुंचाने का काम कर रहा है। साथियों, हमारे दवा व्यापार के लोग इस को समझने का काम करें। अगर हमारे ड्रग इंस्पेक्टर महोदय द्वारा जिस प्रकार से लोगों के घरों तक स्वयं जाकर दवाइयां पहुंचाई जा रही हैं, सेवा का काम किया जा रहा है, साथियों हमें भी उसी तरह से अपने अधिकारियों के, अपने जिलाधिकारी महोदय के निर्देशों को मानते हुए कार्य करने होंगे, जिससे कि हम अपने सहारनपुर को बचा सकें। आज सहारनपुर की जो व्यवस्था चल रही है, आप देख रहे हैं कि लगातार दिन प्रतिदिन जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं चिंता का विषय है। और इसको केवल बचाने का काम हम लोगों को करना होगा। हम अपने घरों में रहना होगा। केवल जरूरी सेवाओं के लिए, केवल ज़रूरतों के लिए ही हम घर से बाहर निकलें। और अगर हम ये कार्य करेंगे तभी हम सहारनपुर को बचा सकते हैं, प्रदेश को बचा सकते हैं, देश को बचा सकते हैं। जी भाई, एक बड़ा अजीब सा माहौल होता है कि कई जगह डॉक्टर्स की टीम पे हमला हो जाता है या पुलिस की टीम पे हमला हो जाता है। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? चूँकि आप सोशल वर्कर भी रहे हैं, आपने बड़े समय में अपने सामाजिक सेवाएं बहुत की, आज भी कर रहे हैं, तो इसको किस नज़रिए से देखते हैं आप? पांडे जी, मेरा अपना मानना है कि कुछ लोगों की मानसिकता अलग तरह की है। वो जो इस तरह के कार्य करने वाले हैं, जो इस तरह करने वाले लोग हैं, वो समाज के लोग नहीं हैं।
उनकी भावनाएं, उनके मन की दशा इस तरह की है कि वो आपको सुरक्षित नहीं रखना चाहते। उनका काम है कि किसी तरह से माहौल को बिगाड़ा जाए। दोस्तों, हमें कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र में चिन्हित करना होगा, क्योंकि ये लोग हमारे ही आसपास कहीं रहते हैं और हम लोगों के भी जहर घोलने का काम करते हैं। मेरी सभी भाइयों से अपील है कि हम ऐसे लोगों पर नज़र रखें। अगर ऐसा कोई व्यक्ति, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, चाहे पर्सनल और चाहे हमारे आसपास अगर ऐसा है, तो हम उसके बारे में अपने प्रशासन को सूचित करने का काम करें, अपने संबंधित थाने को सूचित करने का काम करें कि साथियों, अगर इस संबंध में कोई देर होगी तो उसका नुकसान आपके पूरे समाज को उठाना पड़ेगा, आपके पूरे शहर को उठाना पड़ेगा, पूरे जिले को उठाना पड़ेगा। दोस्तों, ये जिम्मेवारी नैतिक हमारी अपनी है कि अगर इस तरह के कुछ लोग हमारे आसपास हैं या हमसे संपर्क कर रहे हैं या हमसे मिल रहे हैं, तो आप उसको पहचानने का काम करें और हल्की सी भनक लगने पर अपने संबंधित थाने को, अपने अधिकारी को सूचित करने का काम करें। तो ये थे हमारे साथ अनुज गुप्ता जी। आशा है कि आपने इनकी बेबाक टिप्पणियों से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आपने सीखा भी होगा, और उम्मीद करते हैं कि समाज में एक अच्छा संदेश आप लोग भी इसी तरह से बढ़ाते रहेंगे, जोत से जोत मिलाकर, और इस कोरोना को भगाने की कोशिश करते रहेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा। धन्यवाद।